दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम डेट को लेकर। टीजीटी पीजीटी इसके अलावा अगर बात की जाए सीटेट के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे यहाँ से प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। इसके अलावा अगर बात की जाए और भी कई बड़ी लेटेस्ट अपडेट को लेकर, एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन रडार फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रही। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है सीटेट को लेकर। सीटेट 2022 के एग्जाम का इंतजार करने वाले अभ्यर्थी या फिर उसके एडमिट कार्ड का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर देखने के लिए मिल रही है। सीबीएसई के माध्यम से सीटेट के एग्जाम डेट को लेकर नोटिफिकेशन के अंदर बताया गया था कि ये परीक्षा दिसंबर और जनवरी में देखने के लिए मिलेगी। आज आप सभी के सामने 11 दिसंबर हो चुकी है। अभ्यर्थी लगातार इस बात को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि आखिर सीटेट का एग्जाम कब से देखने के लिए मिलेगा, कब ये परीक्षा शुरू होने वाली है, और अगर परीक्षा शुरू जल्द होने वाली है तो अभी तक एडमिट कार्ड क्यों नहीं जारी किए गए हैं। तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि सीटेट 2022 की केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की अगर बात की जाए तो यह परीक्षा आपको दिसंबर में ही देखने के लिए मिलेगी। मतलब कि यह परीक्षा आपकी दिसंबर में ही शुरू होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल ये थे कि परीक्षा दिसंबर में हो पाएगी कि नहीं, क्योंकि इस बार सीबीएसई के माध्यम से जो आवेदन लिए गए हैं उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है, क्योंकि उनके माध्यम से एग्ज़ाम सेंटर पहले से मंगवा लिए गए हैं। और आप जानते हैं कि फॉर्म के अंदर कुछ गलतियां आजकल अभ्यर्थी करते हैं तो उसका सुधार भी कर लेते हैं, और अगर वो गलती कर भी दें तब भी सीबीएसई को पता नहीं चलेगा, क्योंकि उन्होंने जो जानकारी दी है वो सीबीएसई इसके बारे में कोई भी ऑथेंटिकेशन तो उनके पास होगा नहीं, क्योंकि वो वेरिफिकेशन करने के लिए तो बैठे नहीं है। बस उनका काम होता है कि फ़ोटो देखना। इसके अलावा यहाँ पे जो भी एग्ज़ाम सेंटर आपने फिल किया है, इस बार पहले से अभ्यर्थियों से एग्ज़ाम सेंटर ले लिए गए हैं, तो साथ के साथ उनके एग्ज़ाम सेंटर भी अलॉट कर दिए जा रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ सीबीएसई को इस बार करना नहीं है। पेपर ऑनलाइन होना है। एक दिन के अंदर जब परीक्षा होती है तो ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन जब परीक्षा लगातार चलती है 10 से 15 दिनों तक तो उसमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। थोड़े थोड़े अभ्यर्थियों को एक एक दिन के हिसाब से यहाँ से बांट दिया जाता है। तो सीबीएसई के माध्यम से अगर देखा जाए तो सीटेट की जो परीक्षा है वो 25 दिसंबर के आसपास यहाँ से शुरू कर दी जाएगी, और अभी भी काफ़ी समय बचा हुआ है एडमिट कार्ड जारी होने में। ऑनलाइन परीक्षा के जो एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 दिन पहले ही आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो सीटेट को लेकर, एडमिट कार्ड को लेकर जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं वो इस बात को समझ लें कि सीबीएसई के माध्यम से परीक्षा 25 दिसंबर के आसपास शुरू करने को लेकर विचार किया जा रहा है। इसी के साथ यहाँ पे जो एडमिट कार्ड होंगे वो 4 या 5 दिन पहले ही जारी किए जाएंगे। इससे ज़्यादा लंबा आपको समय नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको एग्ज़ाम सेंटर पहले से ही पता है कि आपका एग्ज़ाम कहाँ होने वाला है। मान लीजिए कि आपने लखनऊ चुना है तो लखनऊ की आप सभी पहले से टिकट करा सकते हैं, क्योंकि लखनऊ के अंदर कहीं भी आपका एग्ज़ाम डाल दिया जाएगा। अब तक क्या होता था कि आपको पता नहीं होता था कि आपका एग्ज़ाम कहाँ पे होगा, तो 10 दिन पहले ऑफलाइन माध्यम से आपको जानकारी मिलती थी। तो इस बार आप सभी के सामने सब कुछ ऑनलाइन देखने के लिए मिलेगा। बात की जाए एडमिट कार्ड के बारे में तो मान लीजिए 25 तारीख को परीक्षा होने वाली है, तो 20 तारीख तक आपके एडमिट कार्ड सीबीएसई के माध्यम से जारी कर दिए जाएंगे। बाकी की जानकारी जो यहाँ पे लिखी हुई है वो समय सीमा के बारे में, कब से कब तक आपका पेपर देखने के लिए मिलेगा, ये सब तो आप सभी जानते ही होंगे। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर। इसके लिए भी लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से इंतजार किया जा रहा है। टीजीटी पीजीटी को लेकर कल की तारीख में हाईकोर्ट के माध्यम से आदेश भी दिया गया प्रदेश सरकार को, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो भी यहाँ से कहीं ना कहीं भर्ती है उनको पूरा करने के लिए जो विसंगतियाँ देखने के लिए मिल रही हैं उनको दूर किया जाए। कोर्ट की तरफ से महाधिवक्ता इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के साथ चयन बोर्ड को आदेशित करते हुए कहा गया है कि 16 तारीख तक टीजीटी पीजीटी भर्तियों को लेकर जो भी विसंगति हैं उनको दूर करके इसके प्रोसेस को पूरा किया जाए। आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तारीखों को लेकर लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में अलग अलग ग्रुपों के माध्यम से, मतलब कि अलग अलग ग्रुपों के छात्रों के माध्यम से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर ज्ञापन सौंपे गए और अभ्यर्थियों के माध्यम से अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर आने वाली 15 तारीख तक चयन बोर्ड के माध्यम से भर्ती को लेकर कोई जानकारी नहीं दी जाती है तो जो दूसरे ग्रुप के अभ्यर्थी उनकी तरफ से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया जाएगा। थोड़े दिन पहले जो अभ्यर्थी मिले थे उनको आश्वासन मिला था कि 10 से 15 दिनों के अंदर
टीजीटी पीजीटी को लेकर जो भी फैसला है वो बता देंगे। लेकिन अब अभ्यर्थियों के माध्यम से एक और यहाँ से अनाउंसमेंट की गई है कि टीजीटी पीजीटी 2022 की एग्जाम को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से 15 या 16 दिसंबर तक कोई जानकारी नहीं दी जाती है, तो फिर यहाँ से एक धरना प्रदर्शन का आयोजन भी किया जाएगा और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सामने अभ्यर्थी बैठकर एक बड़े धरना प्रदर्शन का आयोजन करेंगे, क्योंकि जितने लंबे समय के लिए भर्ती लटकेगी उतना ही नुकसान होगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। इसके अलावा स्कूली शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद जी के बयान के बारे में। उत्तर प्रदेश के अंदर कई ऐसी भर्तियां जो कि आज तक लटकी हुई हैं। अगर बात की जाए प्राथमिक के अंदर ही तो 68,500 में थोड़े बहुत घोटाले हैं, 12,460 भी है। इसके अलावा और भी एक निकाली गई थी, है ना। इसके अलावा 69,000 शिक्षक भर्ती, जिसको लेकर बहुत सारी समस्याएं सामने आती रहती हैं। हाल ही में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक अंक कॉमन दिया गया था। अब उसी के संबंध में लिखा हुआ है कि गलत प्रश्न के अंक का लाभ जो है वो सभी को दिया जाए। इसको लेकर यहाँ पे जो मांग है वो रखी गई है। परिषदीय विद्यालय में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर परीक्षा में गलत प्रश्न पूछे जाने को लेकर एवज में अभ्यर्थियों के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों को अंक देने की लाभ की जो मांग है वो की गई है, जिसके संबंध में स्कूली शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद को ज्ञापन भी सौंपा है और उनके माध्यम से कहा गया कि जो भी यहाँ से कार्यवाही होगी उसको लेकर विचार किया जाएगा। नीचे लिखा हुआ अभ्यर्थियों के माध्यम से कि प्रश्न संख्या 143 के सभी विकल्पों को गलत माना है, साथ ही अभ्यर्थियों को इसके अंक देने के लिए कहा गया है। इसके बावजूद चर्चा है कि इसका जो लाभ मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। उच्च न्यायालय में याची थे जिनको यहाँ पे जिन्होंने याचिका दाखिल की थी उन्हीं को मिलेगा, ऐसा हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। अब इसके बाद जो ऐसे अभ्यर्थी उनके माध्यम से मांग की जा रही है कि वो सभी को दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनको अगर एक नंबर मिलेगा तो वो कट ऑफ के अंदर आ जाएंगे, और अगर वो कट ऑफ के अंदर आएंगे तो यहाँ से उनका चयन हो सकता है। लेकिन अगर वो याची नहीं बने तो उनको यहाँ पर एक नंबर नहीं दिया जाएगा, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा था। अब उनकी तरफ से मांग की गई है कि एक कॉमन नंबर सभी को दिया जाए। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन 2 तक। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा शिक्षक भर्ती की अगर बात की जाए आवेदन के बारे में, तो एडीसी मतलब कि इलाहाबाद डिग्री कॉलेज के माध्यम से शिक्षक भर्ती को लेकर 28 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू किए गए थे और इसके जो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख है वो 2 जनवरी रखी गई है, जबकि पत्र की हार्ड कॉपी 10 जनवरी तक अभ्यर्थी जमा कर सकेंगे। इसके लिए अगर बात की जाए फीस के बारे में तो 1550 रुपये आपको देखने के लिए मिलती हैं। SC ST के लिए 800 रुपये फीस देखने के लिए मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करें। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपीपीएससी, इसके अलावा LTCAT GIC भर्ती को लेकर। यूपीपीएससी के माध्यम से कल की तारीख में एक नई भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया। इस भर्ती के अंदर प्री और मेंस के आधार पर आपका जो मुकाबला है वो देखने के लिए मिलेगा। लिखा हुआ है कि प्री और मेंस के आधार पर आपका जो चयन है वो किया जाएगा। PCSJ को लेकर 303 पदों भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अगर आपने विधि के साथ में स्नातक किया, मतलब कि लॉ के साथ आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बारे में कल देर शाम को डिटेल वीडियो मैंने बना दिया था, अगर आपने देखना है तो जाकर देख सकते हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है LTCAT, इसके अलावा GIC को लेकर। राजकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रवक्ता और LTCAT शिक्षक भर्ती के चयनित 1395 अभ्यर्थियों को 2 साल बाद भी नियुक्ति नहीं मिली है। निकाय चुनाव के कारण यह मामला और लंबा फंस सकता है। चयनित अभ्यर्थियों ने शीघ्र नियुक्ति पत्र वितरण की मांग की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 2020 में अलग अलग विषयों के लिए 1272 सहायक अध्यापक, इसके प्रधान अध्यापक, माफ कीजिए, प्रवक्ता को लेकर यहाँ से जो चयन है वो किया गया था और इसकी जो सूची है वो आयोग की तरफ से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय भेज दी गई थी। 2018 के LTCAT सहायक अध्यापक के 123 यहाँ से जो कहीं ना कहीं चयनित अभ्यर्थी हैं वो नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रवक्ता के 1272 अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। टोटल 1395 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन का कार्य निदेशालय की ओर से जुलाई में पूरा कर लिया गया था और अब जुलाई के बाद से इनकी तरफ से लगातार नियुक्ति को लेकर इंतजार किया जा रहा है, लेकिन शासन प्रशासन की ओर से अभी तक इनकी नियुक्ति के बारे में कोई विचार नहीं किया गया है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।